फिर से स्वागत है और आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं और हमारा जो विषय है, जो विशेष है, वो जुड़ा हुआ है इसी विषय से कि सेहत के साथ आखिर सियासत क्यों हो रहा है, सेहत के साथ सियासत क्यों। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ चार बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दो स्टूडियो में और दो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं आरपी सिंह जी, जो कि बीजेपी की तरफ से हैं। आरपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ सोफिया खान है, जो कि टीएमसी के समर्थक है। सोफिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। हमारे साथ परविंदर सिंह सेठी स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। सेठी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार और जिसको कि आप सभी जानते होंगे, रामकृपाल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। रामकृपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जैसा कि हमने कहा कि प्रधानमंत्री जब आज इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, भावुक हुए और इसके जरिए उन्होंने तंज भी कसा कि आखिर उन बुजुर्गों से उन्होंने माफ़ी मांगी, दिल्ली के बुजुर्गों से और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों से, कि भाई अगर आपकी सरकार आपके यहाँ अपने राज्य में इस योजना को लागू नहीं कर रही है, आयुष्मान भारत योजना को, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। सोफिया जी, आपसे सबसे पहला सवाल, क्यों नहीं इस योजना को, जिसका कि हमने जिक्र किया, तमाम राज्यों ने इसको लागू किया है, हर साल 5 लाख का मुफ्त इलाज, करोड़ों रुपए की बचत अब तक हो चुकी है, आपके यहाँ क्या दिक्कत है, क्यों नहीं इसको लागू कर रहे हैं? नमस्कार, आदाब। सबसे पहले तो धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। देखिए, माफी तो मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री को, इसलिए भी नहीं इसलिए माफी मांगनी चाहिए क्योंकि बंगाल को उन्होंने हर तरीके से वंचित किया है। आप जानते हैं कि हाल में ही ममता बनर्जी, वंचित कहाँ की, आपको तो योजना दिया उन्होंने। आपको तो वो दिया योजना, आपने उसको लागू ही नहीं किया। किस किस चीजों से वंचित किया है? आवास योजना, आवास योजना में हमारे 20 लाख से ज्यादा श्रमिक हैं, वो लोग वंचित हैं। अगर हम 100 दिन का काम करवा के आज हमारा विषय जो है स्वास्थ्य पे है। सोफिया जी, नहीं, आप चर्चा को भटकाने का काम मत कीजिए। आप सिर्फ आज सेहत पे बात कीजिए ना, आप सेहत पे रखिए ना। आपने इस योजना को क्यों लागू नहीं किया, इसका जवाब दीजिए आप। बंगाल के कोई भी नागरिक वंचित नहीं है। हमारे पास बकायदा 5 लाख का बीमा स्वास्थ्य साथी के नाम पर चलता है 2017 से, जहां पर 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है वो इस स्कीम का, इस बीमा का लाभ उठा चुके हैं। और दूसरी बात है, आयुष्मान योजना को क्यों नहीं लागू किया गया, इसका ये कारण है क्योंकि यहाँ पर देखिए, आपत्ति इस बात की है कि ये भारत सरकार का जो ये योजना है, तो भारत सरकार का पैड ना होके इसमें ज्यादातर भाजपा और मोदी जी का एडवर्टाइजमेंट होता है। नहीं, ऐसा नहीं है सोफिया जी, ऐसा नहीं है। एडवर्टाइजमेंट कैसे हो रहा है? बिल्कुल है, हर एक योजना हमने इस पे कई प्रोग्राम किए हैं, हमने उनकी बातें सुनाई है, हमने बाइट सुनाई है जो इसके लाभार्थी हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि स्टेट, राज्य से 40% जो है वो इनकम, जो फंड है वो स्टेट लगाती है, राज्य लगाती है। तो अगर राज्य 40% लगाती है तो क्यों ना राज्य अपना जो स्कीम है वो अपने बंगाल के नाम पर, बंगाल के लोगों के लिए, बंगाल की स्कीम उसके लिए सोफिया जी कोई मनाही नहीं है। आप अपनी योजनाओं को लागू कीजिए। भरोसा नहीं करते क्योंकि कई ऐसी स्कीमें हैं जो बंगाल में, जैसा मैंने अभी जिक्र किया, ये चूंकि इंटरकनेक्टेड इसलिए मुझे बोलना पड़ा। आवास योजना और 100 दिन का पैसा, इसके लिए प्रोटेस्ट भी चल रहा है बंगाल में कि ये पैसे रोक दिए गए हैं, बंगाल के लोगों को वंचित कर दिया गया है। इसके कारण ये आयुष्मान भारत योजना पे हम लोग विश्वास नहीं करते। हम लोगों को ममता बनर्जी पर विश्वास। मुझे एक चीज बताइए सोफिया जी, जो स्कीम है वो कथनी वाला स्कीम नहीं। देखिए, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। एक फेडरल स्ट्रक्चर में बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन कितनी सारी, तो बहुत सारे राज्यों ने इसको लागू किया। आपने यहाँ बहुत सारे राज्यों ने लागू किया। एक फेडरल स्ट्रक्चर में अगर कोई योजना केंद्र सरकार बनाती है तो ये राज्यों को स्वीकार करना चाहिए। और बहुत सारे हमने दिखाया कि कई सारे दर्जनों राज्यों ने अपने यहाँ इस योजना को, स्कीम को लागू किया है। हमने 100 दिन के योजना को लागू किया, लेकिन उसके जगह पे हमें खुद देना पड़ा। ठीक है, आरपी सिंह जी कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? आरपी सिंह जी, पैसा शायद आपको पता नहीं है, आप देख लीजिए। आरपी सिंह जी कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? वो राज्य सरकार को चुकानी पड़ी जो कि केंद्र को देना था। तो इस तरीके से ये क्या गारंटी है कि आयुष्मान बंगाल में चलने दिया जाएगा? आरपी सिंह जी कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे सोफिया जी को आप? देखिए, अभी आपने पैकेज में बताया कि 33 राज्य सरकारें उसको चला रही। बिल्कुल, तो इस पर फिर भी ये प्रश्न उठाएंगे तो इनका तो अधिकार है, क्योंकि इनको तो एलर्जी है कि किसी गरीब आदमी की चिंता हो। और पश्चिम बंगाल का कोई व्यक्ति बंगाल से बाहर भी कोई इलाज कराना चाहे, मैं उदाहरण देता हूँ, दिल्ली में जहां मैं रहता हूँ, मेरे बगल में गंगाराम हॉस्पिटल है, मेरे पास फोन आते हैं अलग अलग राज्यों से
उसमें बंगाल के लोगों के फोन भी आते हैं कि हमारा गंगाराम में इलाज करा दो। मैं कहता हूँ, पूछता हूँ आयुष्मान कार्ड है? और नहीं, आयुष्मान कार्ड नहीं है। मध्य प्रदेश के लोग कहते हैं हाँ आयुष्मान कार्ड है। मैं नाम दे सकता हूँ, राजकुमार है हमारे एक जानकार है, उनका बेटा है, उसका इलाज कराया गंगाराम के अंदर। तो गंगाराम एक दिल्ली की अच्छी फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है। ये पोर्टेबिलिटी की सुविधा है इसके तहत कि आप चाहे किसी भी राज्य के नागरिक हों, आप उस योजना का लाभ किसी दूसरे राज्य में भी ले सकते हैं। और हमने बंगाल के बारे में बताया, बंगाल में ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां इसकी सुविधा है और वहां पे बाकी राज्यों के जो लोग आके वहां पे सुविधा उसका लाभ उठा रहे हैं, लेकिन बंगाल के लोगों को इसका सुविधा नहीं मिल रही है। इसी प्रकार से जो लोग वहां पर काम करने जाते हैं बंगाल में, वो यूपी से हो, वो बिहार से हो, मध्य प्रदेश से हो, जो वहां पर काम करने जाते हैं, उनके लिए उनका क्योंकि कार्ड है, आयुष्मान कार्ड उनके राज्य का है, इसका लाभ वो वहां पर, वो जो वहां के राज्य के अंदर जो अस्पताल है उनमें लेते हैं, जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत इम्पैनल्ड है। इसमें क्या कि पूरी राजनीति, इनको किसी गरीब आदमी से लेना जाना नहीं, इनको इससे लेना जाना नहीं कि किसी का भला हो जाएगा। और 70, मेरा चैलेंज स्वीकार कर लेंगे, इनकी जो स्कीम है कृपा करके चेक करा दें कि 70 साल से ऊपर वाले व्यक्ति की जो स्कीम है या नहीं है अपने इनके राज्य में। बिल्कुल, क्या कि 70 साल से जो ऊपर का व्यक्ति है ये उनके लिए, बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए है। हाँ, बुजुर्गों को इंश्योरेंस भी नहीं मिलती। वो जो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत दिक्कत से मिलती है और बहुत ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। एक और आरपी सिंह हमारे साथ परमिंदर जी भी हैं जो कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। यही हाल परमिंदर जी दिल्ली का भी है। एक छोटी बात कह दो, परमिंदर जी आम आदमी पार्टी के वैसे जनरली आम आदमी के सपोर्टर और इस योजना के पक्ष में भी बोलेंगे। नहीं, मैं चाहूंगा कि ये बोले पक्ष में। मैंने किसके पक्ष में बोलना है? मैंने देश के पक्ष में बोलना है, देशवासियों के पक्ष में बोलना है। दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने योजना बनाई है कि कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होता है, अगर सरकारी हॉस्पिटल में उसको सुविधा नहीं मिलती, चाहे उसका MRI है, चाहे CT स्कैन है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकता है, ऑपरेशन करा सकता है, चाहे उसका 5 लाख नहीं, चाहे 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ तक का खर्च हो, दिल्ली सरकार बेयर करती है। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने किसानों से भी माफी मांगी थी। योजना को लागू करने में क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री जी ने किसानों से भी माफी मांगी थी। किसानों पे चले गए, किसानों की बात मत कीजिए। देश के हर नागरिक से माफी मांगनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से, अगर इस योजना की भी मैं बात करूं, वो युवाओं की बात करते हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। किसानों के हित की बात करते हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। महिलाओं की बात करते हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? 140 करोड़ के देश के अंदर आप 7-8 करोड़ लोगों को, मैं कहता हूं जिसका आधार कार्ड है उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। परमिंदर जी आप जाइए, जो बीमार पड़ते हैं आप उनके घरों में जाइए, उनकी गाढ़ी कमाई चली जा रही है। रोजगार की बात करिए, रोजगार में आपने सारा सरकारी नौकरी तो खत्म कर दी, जो प्राइवेटाइज है उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर ले आए, लोग त्राही कर रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। अगर लोगों के पास रोजगार होगा तो अपना इलाज वो खुद अपने पैसे से करवा पाएंगे। चाहे मैं कहता हूं अगर आपने इस तरह की सुविधा दी है तो क्या इंश्योरेंस कंपनियां बंद हो गई हैं? मैं आपको बताता हूं, 33 राज्यों ने इसको लागू किया है, उसमें तो गैर बीजेपी राज्य भी हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं, हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप लेने जाते हैं 18% GST है। इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश के अंदर जो आज से 7-8 साल पहले 10-15 हजार में मेडिक्लेम मिलता था, आज 40 हजार में मिलता है। सरकार उसके ऊपर भी तो ध्यान देना। मैं जवाब ले लेता हूं, आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अच्छा परमिंदर जी, मैं तो सोचता था कि आप सचमुच आम आदमी की जनता करते, मुझे नहीं पता कि आप सीधा पार्टीबाजी में चले जाएंगे। तो जो मूल बात करें, मेरा चैलेंज स्वीकार कर लीजिए। मैं अभी चलता हूं आपके साथ सरकारी अस्पताल में और मेरा इलाज वहां पे होगा नहीं, और उसके बाद मैं प्राइवेट में जा नहीं सकता जी, क्योंकि वहां से रिकमेंडेशन होती है। ये सिर्फ दिखावा है, सिर्फ कहने के लिए है। आपकी योजना को भी कहता हूं दिखावा है। मैं आप चलिए ना मेरे साथ सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, रात के 1-1 बजे तक एम्स के अंदर लोग बैठे हुए हैं, पूरे देश से लोग आ रहे हैं, उनको इलाज नहीं मिल रहा। पता नहीं किसको आप आयुष्मान योजना का बेनिफिट दे रहे हैं। लोग अपना मकान बेचकर अपना इलाज करा रहे हैं। आप पूरे देश के 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के बारे में सोचिए। लेकिन सब लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि अगर कोई योजना अच्छी योजना है बुजुर्गों के लिए, उसको अप्लाई करने में, इंप्लीमेंट करने में क्या हर्ज है? दिल्ली की अपनी योजना है, वो यहाँ पे 5 लाख का, 5 लाख नहीं 60 लाख 70 लाख तक का इलाज मुफ्त दे रहे हैं लोगों को। लेकिन केंद्र सरकार की योजना है, इसको तो हाथों हाथ लेनी चाहिए आप लोगों को। नहीं, वो ले रहे हैं। देखिए मैं ये कहता हूं आप रोजगार खत्म कर रहे हैं। आरपी सिंह जी,
आप एक पार्टी को बिलोंग करते हैं, आपकी अपनी समस्या है, आपने पार्टी ट्रैक पे बोलना है, लेकिन मेरे को आम आदमी के लिए बोलना है, मेरे को देशवासियों के लिए बोलना है, मेरे को गरीब आदमी के लिए बोलना है, मेरे को मजदूर के लिए बोलना है, मेरे को किसान के लिए बोलना है, जिनके साथ आपने वादा करा और आपके प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी, उसके बाद भी वो कानूनों के ऊपर उनको सुविधा नहीं दी गई। अब रामकृपाल जी आपकी बारी है, कैसे आप देखते हैं, आपने इन तमाम लोगों की बातों को सुना, क्या ये जायज़ है ये कहना, जिस तरह की ये बातें, चाहे वो टीएमसी की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात कर लें, क्या ये कहना जायज़ है कि हम अपनी तरफ से अब किसानों से माफ़ी मांग रहे हैं, पीएम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं? मेरा सीधा सा सवाल कि अगर कोई अच्छी योजना है, एक फेडरल स्ट्रक्चर भारत में है, कोई योजना अगर लागू की जा रही है तो वो तमाम राज्यों के लिए है, वो केंद्र सरकार की तरफ से कोई योजना होती है वो पूरे देश के लिए है, वो किसी पार्टी और किसी उसके लिए नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, लोक कल्याणकारी सरकारें जो होती हैं उनका तो काम होता है कि जनता को जितना ज़्यादा मिल सके बिल्कुल उतना अच्छा है, चाहे वो खुद दें, चाहे कहीं से अगर आ रहा हो तो वो दें, तो उसके लिए प्रयास करें कि वो उनको मिल जाए। ठीक। मैं आज ये कहता हूँ, जैसे टीएमसी के प्रवक्ता ने भी जो बात कही वो तो क्लियर कर दिया कि मोदी जी की योजना है। भाई मोदी जी की जो भी प्रधानमंत्री रहेगा निर्णय उन्हीं की योजना होगी कभी ना। नेहरू जी की योजनाएं थी, इंदिरा जी की योजनाएं थी, राजीव जी की योजनाएं थी, ममता जी की भी योजनाएं होंगी। सवाल इस बात का है कि अगर आप 5 लाख रुपए दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है, 5 लाख और मिल जाते तो जो बंगाल के लोग हैं उनको कम से कम 10 लाख मिल जाता। बिल्कुल। ये तो मैंने सुना है कि देने में मदद करनी चाहिए, लेकिन रोकने में कोई दे ऐसी रहा है कोई आपको। कल्याणकारी सरकार है जो कोई चीज किसी को मिल रही है, गरीब आदमी को या 70 साल से जो ऊपर के जरूरतमंद बुजुर्गों लोग हैं, बुजुर्गों को को मिल रही है, उसको बिल्कुल। रोकने वाला। सबसे पहले 100 दिन और का पैसा नहीं, और प्लीज आप प्लीज लोगों का प्लीज, सोफिया जी, मैं सोफिया जी, एक आपके मिनट। बीच में नहीं बोला था, मुझे लीजिए। अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए। और ऐसा भी नहीं, इस देश में सिर्फ 2 ही स्टेट में विपक्ष की सरकारें हों। 33 राज्यों में इस मैं योजना वही कह लागू रहा है। हूं, जब बाकी राज्यों में मिल रहा है, मेरा तो यही कहना है कि कहीं से भी अगर कोई चीज ऐड ऑन हो रही है, जिसको आप कहते हैं सब्जी लेने जाते हैं तो एक गलबा मिल जाता है, आप गलबा ही समझ लीजिए, लेकिन उससे क्यों रोक रहे हैं, क्यों महरूम कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि कहीं मोदी जी पॉपुलर न हो जाए हमारी स्टेट में। इसमें भी राजनीतिक नफा ईमानदारी नुकसान देखने की कोशिश कर सिंपल रहे हैं। वोट की ये राजनीति दुर्भाग्य है की बात है, बहुत विशुद्ध दुर्भाग्य की रूप बात से। है ये। और ये डरे हुए लोग हैं जिनको ये लगता है कि कहीं मोदी जी के प्रति हमारे जनता में एक तरह से जैसे होता है ना, समर्थन का भाव न उत्पन्न आ जाए, उनको धन्यवाद की बात हो। जब पैसा आएगा गरीब आदमी के इलाज होगा, तो निश्चित तौर पर यह डर है, सिर्फ ये डर है जो इस तरह की चीज को रोके हुए है। यही मेरा सवाल भी था सोफिया जी कि इस तरह की चीजों को, एक सेहत की बात है, गाढ़ी कमाई चली जाती है जब कोई बीमार पड़ता है, उसको भी आप लोग मोदी जी पॉपुलर हो जाएंगे, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू में आप लोग तोलने का काम करती हैं। रामकृपाल जी, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने जी, जो कहा जी। कि 10 लाख मिल जाता, 5 और 5 प्लस 10। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी कि मोदी जी से कहकर पहले आप हमारे बंगाल के जनता के 100 दिन का पैसा और आवास योजना का पैसा दिलवा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। अभी तो ये जिस कतनी और टॉपिक पर करोड़ों बात की हो रही है, सेहत उससे का बात हो रही है, अलग सेहत के लिए, फर्क है ना। सेहत के हवाले से आपको दिया जा रहा है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। आरपी सिंह जी कह रहे थे, तो मैं उनको बता दूं कि अगर इतना ही ज्यादा दर्द होता है, इतनी ही ज्यादा यहाँ वो जो कह रहे कि बंगाल के लोग जाकर भाजपा के लोगों से मदद मांगते हैं, तो अगर ऐसा होता तो बंगाल में 18 सांसद से 12 सांसद पे वो नहीं आ जाते। ठीक है, दूसरी बात हमारे कि पास समय 400 इतना ही है, पार करने सोफिया वाले जी। जो है आधे होकर 200 पार नहीं हो जाते। ठीक है, तो आप लोग लेकिन है ना, जितना जो भी जो तकलीफें दर्शक इस बात को देख रहे होंगे, जो लोगों को बुजुर्ग, पता चल चाहे वो चुका है दिल्ली कि के हों या आप फिर बंगाल के हों, वो भी अफसोस जता रहे होंगे कि किस तरह से उनको फायदा होना चाहिए था, जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि और भी ज्यादा फायदा होता, लेकिन वो नहीं मिल पाया। राजनीतिक नफा नुकसान के लिहाज से, उस दृष्टि से, उस तराजू पे तौल के इन तमाम योजनाओं को देखा जा रहा है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रधानमंत्री ने आज इस बात को लेकर काफी भावुक भी नजर है। समय इतना ही है। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और रुकेंगे यहाँ एक बहुत